Assalamu alaikum students. How are you all people today? I hope you all are fine by the grace of Almighty Allah. As you know that we are continuing with our lectures regarding your first year English book. So today we will be discussing about the poem which we studied from your book, The Patriot. Okay. So today we will be discussing about the answers and answers regarding your reading and thinking skills. तो जो कॉम्प्रहेंशन पार्ट था वो डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह आज। तो उसके हवाले से जितने भी क्वेश्चंस थे आपके, उसके आंसर्स एंड चूज द करेक्ट आंसर, और उसके जो 2-3 पार्ट्स हैं उसी हवाले से आज हम लोगों का लेक्चर होगा। So, as I tell you every time, please keep the books right in front of you ताकि आपको पता चले कौन सी क्वेश्चन हम लोग अटेम्प्ट कर रहे हैं। और रही बात आंसर्स नोट करने की, वो अगर आप चाहें तो वीडियो पॉज करके आंसर्स नोट डाउन कर सकते हैं। As you know that you have the video with yourselves, but still अगर आप इसको लिखेंगे तो आपकी राइटिंग वगैरह बेहतर हो सकती है इससे। So I think it would be better if you pause it and write down the answers as well. Okay, so let's continue with the presentation regarding the comprehension part, reading and thinking skills of your lesson, The Patriot, which is a poem. ठीक है। सो आपका यूनिट 14th है, ग्रेड 11th आपकी इंग्लिश बुक के हवाले से पोएम, उसके हवाले से हम लोग डिस्कस करेंगे। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, चूज द करेक्ट आंसर और रीड द पोएम एंड राइट डाउन द मिसिंग वर्ड्स इन ईच लाइन। ये आपकी 3 एक्टिविटीज़ हैं आपकी रीडिंग एंड थिंकिंग स्किल्स में, जिसे हम आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, लेट्स मूव ऑन टू द अदर स्लाइड इन विच वी हैव द आंसर्स ऑफ द क्वेश्चंस विच आर अवेलेबल इन योर book. Okay, please keep an eye on your book as well along with the video. Okay, so your first question here, question number 1 of the poem The Patriot is, how did the countrymen welcome their hero at the beginning? तो पहला सवाल यही है कि जैसे कि वो लोग वहाँ पे भीड़ लगी हुई थी, वो जो अपने हीरो को, जो उनका पैट्रियट है, जो मुहिब्बुल वतन इंसान है, जो अपनी नरेशन कर रहा है, अपनी स्टोरी बता रहा है इस पोएम के हवाले से, तो उसकी वेलकमिंग कैसे हुई थी। ठीक है, उस हवाले से आपका ये पहला सवाल है और उसका आंसर है राइट इन फ्रंट ऑफ यू ऑन द स्क्रीन, यू कैन सी he was given a grand welcome. I hope you are able enough to read the answers in the presentation slide. So यहाँ पे आंसर है, he was given a grand welcome on his arrival to the town. People had thrown roses and myrtle in his path. The church spires were decorated with bright flags. The house roofs were full of people who wanted to have a look at him. ठीक है, तो ये है इसका पहले सवाल का आपका जवाब। ठीक है, तो यहाँ पे उसे पता चल रहा है, जैसे कि पोएम में बताया गया था कि वो जब एंटर करता है उस सिटी के अंदर, वो जा रहा होता है तो उसके ऊपर बहुत ही ग्रैंड वेलकम होती है उसकी, और उसके लोग जो है उस पर पत्ते, जो मेहंदी के पत्ते होते हैं, माइटल जिसका यहाँ पे मेंशन किया गया, और गुलाब के फूल, रोजेस के उस पे फेंकते हुए उसको वेलकम करते हैं। और जो चर्च स्पायर्स हैं, चर्च की जो टावर्स होते हैं, उनको ब्राइट फ्लैग्स, जो झंडे हैं, वो लगा के उसको वेलकम कर रहे थे। और हाउस रूफ्स जो होते हैं, वो जितने भी घर थे उस रोड पे या उस गली में, वो सारे लोगों से भरे हुए थे, कचाकच भरे हुए थे, ताकि आपने उसमें पढ़ा होगा पोएम में दैट द रूफ्स वर हीव एंड स्वे मतलब वो ऐसे जैसे मतलब झूल रहे हों। ठीक है, वो छत जैसे झूल रहे हों इंसानों से, इतने लोग वहां पे थे। ओके, हु वांटेड टू हैव अ लुक एट हिम, जो उसको देखने के लिए बेताब थे, अपने हीरो को देखने के लिए। ओके, सो दिस वाज द फर्स्ट आंसर फॉर योर क्वेश्चन। नाउ वी मूव ऑन टू द सेकंड स्लाइड. In the second slide, you have the second question here. How was Patriot's arrival announced? Okay, वो जो पैट्रियट था मुहिब्बुल वतन, उसकी जो अनाउंसमेंट हुई थी, कैसे हुई थी कि वो आ रहा है, हमारा हीरो आ रहा है। ठीक है, उस हवाले से एक दूसरा सवाल है। तो दूसरा सवाल, उसका जवाब आपके सामने है। Bells rang to announce the Patriots' arrival. ओके, वहां पे आपने सुना था, वहां पे पोएम में लिखा हुआ है साफ साफ कि घंटियां बजाई जा रही थी। पुराने ज़माने की बात है, विक्टोरियन एज की बात है। सो उस हवाले से वो कह रहे हैं कि खुशी की घंटियां बजा के बताया जा रहा था पूरे शहर को कि हमारा हीरो या हमारा जो मुहिब वतन है, जो हमारे वतन के लिए जो भी कारनामा अंजाम करके आ रहा है, बड़ा कारनामा, सो they were ringing the bells and informing the people about
the arrival of their hero. ठीक है? So this was your second question answer. Now we move on to the third one. What is the third question in your book? Okay, just take a look into it, and you have it right on the screen as well. Why did the public change their attitude? ठीक है, कि पब्लिक ने अपनी जो एटीट्यूड है वो क्यों चेंज की, उनकी जो रवैया है वो क्यों चेंज हुआ. ठीक है, उस हवाले से पूछा गया है कि जैसे आपको पता है उसको फांसी भी दी गई थी. वही जो मॉरल हमने लिया था उस पोएम से कि मतलब ये इंसान जो है, लोग जो है, पब्लिक जो होती है वो शहर के इस तरह होते हैं कि कभी आपको सर पे बिठाते हैं, कभी आपको जमीन पे पटक देते हैं. ठीक है, सो दिस वाज द थर्ड क्वेश्चन हियर इन योर बुक. सो व्हाट इज द आंसर फॉर द क्वेश्चन? द पब्लिक चेंज देयर एटीट्यूड बिकॉज ऑफ हिज मिसडीड्स. कुछ गलतियां शायद उससे हुई हों, शायद ना हुई हों, साबित नहीं हुई, इसी वजह से वो भी दिल बर्दाश्ता हो जाता है, वो भी अफसरदा होता है कि मैंने जो अपने मुल्क के लिए, अपनी कंट्रीमैन के लिए किया था, अपने मुल्क के अवाम के लिए किया था, और मुझे उसका सिला इस तरह मिल रहा है जो गलती या कुछ मैंने की ही नहीं, ऐसे कुछ वो बयान करता है उस पोएम में. ठीक है, सो द पब्लिक चेंज देयर एटीट्यूड बिकॉज ऑफ हिज मिसडीड्स. उसकी कुछ गलतियों की वजह से पब्लिक जो है उसने अपना रवैया चेंज कर दिया. सो दिस वाज द आंसर फॉर योर थर्ड क्वेश्चन. नाउ वी मूव ऑन टू द फोर्थ क्वेश्चन हियर. What is the fourth question here? Good folk, mere noise repels, but give me your son from yonder skies. What do you infer from these lines? ठीक है, ये जो lines आपके poem में हैं, इससे क्या मुराद है? ठीक है, यही पूछा गया है आपसे कि good folk, mere noise repels, but give me your son from yonder skies. ठीक है, the answer is he was recognized as a hero. उसे एक हीरो तो बना दिया था. That whatever he asks for, his countrymen were ready to give it to him. इसका मतलब ये है कि वो कुछ भी मांगे, उसके जो मुल्क के लोग थे, उसकी जो आवाम थी, वो उसके लिए हर तरह की कुर्बानी के लिए तैयार थे. ठीक है, they were ready to give him anything he wants. People were even ready to catch the sun for him. वो इस हवाले से कि बताया गया है, but give me your son from yonder skies. इस हवाले से बताया जा रहा है कि अगर सूरज का भी मतलब जैसे कि कह सकते हैं कि वो अगर फरमाइश कर देता कि मुझे सूरज चाहिए, तो वो कह रहे थे कि वो भी हम उसे ला के दे देते हैं. Just like you can consider the love and the affection and the respect of the people of his countrymen for the patriot. ठीक है, हीरो का जो वो हीरो है, वो पैट्रियट है, मुहिब वतन, उसके हवाले से ये कहा जाता है कि अवाम की जो मोहब्बत थी उसके लिए वो इस हद तक थी कि अगर वो धूप सूरज के लिए भी बता देता कि मुझे वो चाहिए, तो वो देने के लिए भी, ला के देने के लिए भी तैयार थे. ठीक है, दिस वॉज द एटीट्यूड ऑफ पीपल व्हेन ही वॉज अ हीरो एट दैट टाइम. After that, the attitude changed. So we move on to the next question, question number 5 of your book. Do you think the poet is optimist? Give reasons in support of your answer. ठीक है, क्या आप सोचते हैं कि वो जो पोएट है जिसने ये पोएम लिखा है, जो शायर है, क्या वो ऑप्टिमिस्ट है, क्या वो मुस्बत सोच रखने वाला है, ये पूछा गया है. अगर है तो वजूहात बताएं. ठीक है, वजूहात बयान करें कि कौन से ऐसे वजह हैं जिसकी वजह से आप कहते हैं कि पोएट वाज एन ऑप्टिमिस्ट. ठीक है, और उसका आंसर है राइट इन फ्रंट ऑफ यू ऑन द स्क्रीन. यस, द पोएट इज ऑप्टिमिस्ट. वो पोएट ऑप्टिमिस्ट ही है. किस तरह से? वजूहात आपके सामने. The patriot hopes that since he did not receive his award in this world, he will be rewarded in the other world. He feels safe in the hands of God. ठीक है, जैसे कि आपने पढ़ा था पोएम में कि सबसे पहले उसकी वेलकमिंग, ग्रैंड वेलकमिंग होती है, उसके बाद कुछ मिसडीड्स की वजह से उसे सज़ा दी जाती है, उसको फांसी पे चढ़ा दिया जाता है. तो उसके बावजूद भी पोएट जो है ना, ऑप्टिमिज्म वहाँ पे कहाँ पे शो करता है? वहाँ पे शो करता है जब वो फांसी पे चढ़ाया जाता है, तो उस वक्त वो कहता है कि दुनिया वालों ने तो मुझे कोई इनाम नहीं दिया, लेकिन इंशाल्लाह आई होप कि मेरा खुदा मुझे इनाम देगा. ओके, आखिरत में मुझे मेरा इनाम मिलेगा. एंड आई विल बी सेफ इन माई गॉड्स हैंड्स. ओके, मैं खुदा के हाथों में सेफ महसूस करता हूँ. ठीक है, ना कि इन लोगों के, अवाम की, जिनके लिए मैंने इतनी कुर्बानियाँ दी. Yeah, I did a huge amount of whatever you call it, like for the love of the country. He did a lot of sacrifices for the country, even though he was not rewarded with any of the thing. Rather, he was welcomed grandly, but later on he was hanged till death. Okay, so ये था आपका answer for question number 5 for the poem Patriot.
नेक्स्ट आपका जो सवाल आता है वो है क्वेश्चन नंबर 6, हाउ वाज द पैट्रियट बीइंग टेकन टू स्कैफल्ड। स्कैफल्ड जैसे आपको बताया था, वो जो तख्ता होता है जहाँ पे फांसी घाट जिसे कहते हैं, जो जहाँ पे लोगों को फांसी दी जाती है, तो उस मुहिबुल वतन को, उस हीरो को वहां तक किस तरह से ले जाया गया था, ठीक है। और उसका जवाब है, he undergoes pain with a rope that cuts both his wrists behind his forehead, bleeding and people throwing stones at him with hatred, ठीक है। ये था माहौल जब उसे फांसी घाट की तरफ ले जाया जा रहा था, ठीक है। वो क्या था, उसके हाथों में दर्द हो रही थी, जैसे कि उसके हाथ पीछे से बांधे गए थे, तो पीछे से जो बांधे हैं उसकी जो रिस्ट्स थी, कलाइयां जिसे कहते हैं, तो इन कलाइयों पे उसकी जो रस्सी बांधी थी वो उसकी रिस्ट्स को, उनके कलाइयों को काट रही थी, ठीक है। और वो जैसे जा रहा था, उसके फोरहेड यानी कि माथे से खून बह रहा था। खून क्यों बह रहा था? क्योंकि लोग जो वहां पे खड़े थे, या कुछ लोग जो खड़े थे वहां पे, क्योंकि बहुत ज्यादा भीड़ नहीं थी, जैसे कि आपने पोएम में पढ़ा था, जैसे कि वो फालिज शुदा लोग जो विंडोज में बैठे हुए थे, जो देख रहे थे, जो कंप्लीटली डेड पीपल, ऑलमोस्ट यू कैन कंसिडर देम, कोई जिंदा लोग थे नहीं, इन अ सेंस कि उनको जिंदा इसलिए भी नहीं कहा जा रहा क्योंकि वो अपने हीरो को ही फांसी दिलाते हुए देख रहे थे, और कोई कुछ रिस्पॉन्स नहीं दे रहा था कि ही इज अ पैट्रियट, वो एक मुहिबुल वतन है, वो हमारा हीरो है, हमारे मुल्क के लिए उसने कुर्बानियां दी हैं। इंस्टेड ऑफ दैट दे वर थ्रोइंग स्टोन्स एट हिम, ओके, इन हेट्रेड, नफरत करना शुरू कर दिया उन्होंने। उनकी जो एटीट्यूड थी, एकदम से उनका जो रवैया था वो चेंज हो गया था, और उसे पत्थरों से मारा जा रहा था, इस वजह से उसके माथे से खून बह रहा था, और वो बहुत दर्दनाक हालत में उसे ले जाया जा रहा था फांसी घाट की तरफ या स्कैफोल्ड की तरफ, ठीक है। सो दिस वाज द आंसर फॉर द 6th क्वेश्चन, एंड नाउ वी मूव ऑन टू द 7th question here. 7th question in your book, how was he treated this time, ठीक है। इस वक्त उसे किस तरह का बर्ताव किया गया था इसके साथ इस वक्त। So this time he was treated very badly with the hands of those people who treated him with great love a year ago. ठीक एक साल पहले, उसी दिन जिन लोगों ने उसकी खुशामदी की थी, उसकी जो मतलब वेलकम किया था बहुत ग्रैंड तरीके से, बहुत ही आला तरीके से, वही लोग उसे बहुत ही बुरी तरह से पेश आ रहे थे उसके साथ, जैसे कि आपने पिछले सवाल में देखा, क्वेश्चन में, जिसमें बताया जा रहा था कि उसको किस तरह बांधा गया था, पीछे से हाथ उसके बांधे गए थे, और उसके अलावा उस पर पत्थरें बरसाई जा रही थी, जैसे कि पहली दफ़ा उस पर मेहंदी के पत्ते और गुलाब के फूल के जो पत्ते थे वो उस पर निछावर किए जा रहे थे, उस पर फेंके जा रहे थे। लेकिन अभी उनका रवैया एकदम चेंज हो गया बिकॉज ऑफ हिज मिसडीड्स, वेदर ही डिड और नॉट, वो तो साबित हुए या नहीं हुए, लेकिन उसी मुहिब वतन को एक गद्दार करार दिया गया था, और उसे फांसी घाट की तरफ ले जाया जा रहा था फांसी के लिए, ठीक है। सो वही बताया जा रहा था कि एक साल पहले बहुत ही मोहब्बत से उसे लाया जा रहा था शहर के अंदर, और इस बार उसकी बहुत दर्दनाक हालत थी, ठीक है। नाउ वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस वाज योर क्वेश्चन नंबर 7। व्हाट इज योर क्वेश्चन नंबर 8? Why was the patriot bleeding? Okay, उसके माथे से या उसके बदन से खून क्यों निकल रहा था? This was a simple question here. The patriot's forehead was cut open because of the stones thrown at him by the people. Simple चीज, जो उस पे पथराव हो रहा था, जो पत्थर फेंके जा रहे थे, उन पत्थरों की वजह से उसका माथा फट गया था और माथे से खून बह रहा था, इस वजह से वो खूनम खून हो रहा था, ठीक है। That's why he was bleeding. So this was a simple answer for question number 8. And now we move on to question number 9. Where will the patriot be rewarded? Okay, उसको इनाम कहाँ मिलेगा? पैट्रियट जो था, मुहिबुल वतन था, उसका जो हीरो था, उसका इनाम कहाँ मिलेगा? जैसे कि हमने पहले कुछ सवाल थे, उनमें से एक सवाल में से हम लोगों ने डिस्कस किया था कि वो कहता है कि आई डोंट होप फॉर एनी रिवार्ड फ्रॉम दीज पीपल, रादर आई होप रिवार्ड फ्रॉम माई गॉड। ओके, मैं खुदा से अपना इनाम चाहता हूँ, इन लोगों से मुझे कोई तवक्को ही नहीं है इनाम की। जब ये लोग इस तरह हैं कि एक साल पहले मुझे ग्रैंड वेलकम दिया था, और उसी दिन एक साल बाद मुझे लटकाया जा रहा है फांसी के तख्ते पे। ओके, सो द आंसर इज the patriot hopes that since he did not receive his reward in this world, he will be rewarded in the other world by the hands of God. ठीक है, तो उसका एक यकीन बन गया था कि इस दुनिया में, इस फानी दुनिया में, इस मेटीरियलिस्टिक दुनिया में जो लोग हैं उनसे तो मुझे कोई तवक्को नहीं है
इनाम का मैं अपने खुदा से इनाम की तवक्को रखता हूँ, ठीक है। सो दिस वाज द आंसर फॉर द 9th क्वेश्चन। सो नाउ वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, द लेसन यू हैड इन द कॉम्प्रिहेंशन पार्ट। आपके 9 क्वेश्चंस थे वो पूरे हो गए हैं। अभी आपकी जो कॉम्प्रिहेंशन पार्ट का जो सेकंड पार्ट है, फर्स्ट पार्ट के बाद आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस के बाद चूज द करेक्ट आंसर, वो आप देख लें। जैसे कि मैंने आपको कहा था कि बुक अपने पास रखें, सो यहाँ पे आप ऑप्शंस देखते जाएं और ऑप्शंस के मुताबिक आप उसकी जो जवाबात है वो टिक मार्क करते जाएं, ठीक है। तो हम अभी जाते हैं दूसरी तरफ, दूसरे पार्ट की तरफ जो चूज द करेक्ट आंसर है आपके यूनिट में। ऑन पेज नंबर 132 यू कैन सी हियर। So the first question is, the speaker in the poem thinks, what does he think? Options आपको दिए गए हैं, of his glorious past, about his family, about his friends, nothing। तो ये 3 ऑप्शंस हैं। तो पहला ऑप्शन A for the first question, the speaker in the poem thinks of his glorious past is the correct answer, okay। Now we move on to the second one। Second question is, how does the patriot know that his forehead bleeds? उसे कैसे पता चला कि वहां से उसके माथे से खून बह रहा है? ऑप्शन ए है, he touches his forehead, he can see the blood running down by the field, or someone has told him। The correct option is C for this one, क्योंकि उसे महसूस हो रहा था कि कुछ बह रहा है उसके माथे से, वो खून था, ठीक है। एंड नेक्स्ट नंबर 3 का ए है ऑप्शन, when the patriot was unpopular, how did the people react? ठीक है, जब वो पॉपुलर नहीं रहा क्योंकि उसकी मिसडीड्स की वजह से, तो पीपल का रिएक्शन क्या था? ऑप्शन ए, whoever had mind hit him with stones, they showed no reaction, they still loved him, they scattered roses on his way। Of course option A is the correct answer। whoever had mind hit him with stones, ठीक है, उसे पत्थरों से मारा जा रहा था। क्वेश्चन नंबर 4, a year ago he was given what? A grand welcome on his arrival, a grand welcome on his departure, a grand welcome on his marriage, a grand welcome at his office, okay। So the correct option is option A, a grand welcome on his arrival। उसके बाद है question number 5 on your page number 133, you can see the house roofs were full of people। Option A, wanted to play with him, wanted to invite him, wanted to go with him, or D, wanted to have a look at him, okay। वो एक झलक देखना चाहते थे अपने हीरो को। So the correct option is for number 5 is D, okay, wanted to have a look at him। Okay, number 6, but everything has dash, what is the correct option? A, B, C, D। A means sold now, B changed now, C purchased now, or D burnt now। So everything was changed now, लोग बदल गए थे, ठीक है। So option B is the correct answer for 6th question। And last but not the least, 7th question, there is nobody on dash, on what? Option A, the mountains now, the trees now, option C, the housetops now, option D, the tables now। So it was housetops, house roofs, okay। So option C is the correct answer for the question। तो ये रहा आपका सेकंड पार्ट चूज द करेक्ट आंसर के हवाले से, ठीक है। अभी जाते हैं हम उसके आगे पार्ट 3 की तरफ, जो आपका है रीड द पोएम एंड राइट डाउन द मिसिंग वर्ड्स इन ईच लाइन, ठीक है। ये जो है एक एक्टिविटी है, वैसे हमने आपके लिए हल कर दिया है, लेकिन आप खुद करते तो अच्छा होता। एनीवेज वी आर नॉट इन फ्रंट ऑफ ईच अदर राइट हियर नाउ, सो दैट्स व्हाई आई थिंक इट वुड बी बेटर दैट आई सॉल्व द क्वेश्चंस फॉर यू पीपल, ओके। यहाँ पे पोएम के जो कुछ सेंटेंसेस हैं वो इनकम्प्लीट करके छोड़ दिए हैं और आपको उसको कंप्लीट करना है विद द करेक्ट ऑप्शंस गिवन टू यू। पेज नंबर 133, जैसे कि आप देख सकते हैं आपकी किताब में, पहला सवाल है उसमें द एयर broke into a mist with dash, with what? Option A, shells, bells, wells, smell। It was bells, ठीक है, bells बजा के उसे वेलकम किया जा रहा था, ठीक है। उसके बाद आता है नंबर 2, alack, it was I who leaped at the what? At the sun। Option C is the correct answer। And number 3, I go in the rain and more than dash, more than what? More than breeds, needs, feed, read। It's needs, okay। Number 3, option B is the correct answer। And question number 4, thus I entered and thus I what? Go, oh, blow, flow। It's go, option A। उसके बाद question number 5, just a palsied few at the windows dash, yet, set, let या met। It was option B, set, ठीक है।
नंबर 5 पे. नंबर 6 पे, with metal mixed in my path like what? Like mad, sad, bad, dad. It is option A, mad. Okay. And now we move on to your page number 134. 134 पे आप देख सकते हैं आपका वो जो छठा सवाल था ऑप्शन ए. अभी 7 का जो ऑप्शन है, a year ago on this very what? एक साल पहले उसी दिन की बात हो रही थी. ओके, सो द ऑप्शंस आर प्ले, बी स्ले, सी डे, डी मे. सो द करेक्ट ऑप्शन इज सी डे. क्वेश्चन नंबर 8, टू गिव इट माई लविंग फ्रेंड्स टू डैश. ऑप्शन ए पीप, ऑप्शन बी शीप, ऑप्शन सी लीप या ऑप्शन डी कीप. इट वॉज ऑप्शन डी keep. Okay, so after that you have the 9th question here. This very day, now a year is what? Option A fun, option B turn, option C run, or option D learn. It's option D. I think so. No, sorry, option C run. Okay, for the 9th question, this very day, now a year is run. Okay. And number 10th question, the last one, tis God shall repay, I'm safer dash. A so, B no, C no, D low. So option A so is the correct answer for this part. Okay, so this was a lecture based on the comprehension part of your poem Patriot. और Patriot के हवाले से जो answer the following questions, चूज द करेक्ट आंसर और री रीड द पोएम के हवाले से 3 एक्टिविटीज दिए गए थे. कॉम्प्रिहेंशन पार्ट है आपका रीडिंग एंड थिंकिंग स्किल्स के हवाले से, जो इस लेक्चर में कंप्लीट हुआ जा रहा है. सो इंशाल्लाह वी विल मीट यू विद अनदर लेक्चर इन आवर फ्रॉम योर बुक inshallah. Till then, and thank you for listening, for being so patient and listening patiently, and Allah Hafiz for now.